नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, खास तौर से उन भाइयों के लिए जो इंडिया से वाया नेपाल होकर सऊदी अरब जा रहे थे उनके लिए। उसके बाद में जो लोग सऊदी में हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा खास है, जो हज या उम्रा के लिए तैयार हैं या जा रहे हैं, तो उनके लिए भी इस हज और उम्रा के हवाले से ये अपडेट आई हुई है और टिकट रिफंड को लेकर भी मैं बात बताने वाला हूँ। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो को इसकी थोड़ा सा भी नहीं करना है आपको। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो कर लेते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इंडिया में कोरोना को लेकर के। तो कोरोना की अपडेट आपको मैं शेयर कर दूं तो आप यहां पर देख सकते हैं 3,23,144 केस हैं जो कि आज के हैं। इंडिया में कोरोना के केस को आज कुछ हद तक गिरता हुआ देखा गया है, क्योंकि कल के डेट में 3,53,000 केस थे, लेकिन आज की डेट में इंडिया में 3,23,144 केस हैं, यानी कि 30,000 केस को घटते हुए देखा गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। इंडिया में कोरोना की स्थिति इतनी बुरी है कि अलग अलग देशों से लोग अलग अलग तरीके के मदद को भेज रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। भाई तो ऐसा मत करिए, क्योंकि ये जो लोग मदद करते हैं ना किसी भी देश से, वो मदद लेते भी हैं, मदद देते भी हैं। जैसे एक पड़ोसी से कोई लेन देन चलता रहता है सबका, उसी तरीके से देश है। तो इसमें आप लोग हिंदू मुसलमान मत कीजिए। कुछ आप लोगों के हिंदू मुसलमान के चक्कर में उन बेकसूर लोगों की जान चली जाएगी जो इसके हकदार हैं। तो ऐसा मत करिए। जो भी देता है कुदरत अच्छा भी देता है, किसी के भी जरिए दे तो रहा है, बस यही क्या कम है। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ सऊदी अरब में कोरोना की क्या अपडेट है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1045 केस सऊदी के अंदर में। आज की डेट में 983 केस रिकवर हुए, 9 लोगों की डेथ भी हुई है। यानी कि सऊदी में केस उल्टा हो गया। कल की अपेक्षा कल 953 केस थे और रिकवर 1000 से ऊपर हुए थे, लेकिन आज रिकवर कम हुए हैं और केस ज़्यादा है। दोस्तों जो लोग सऊदी अरब में हैं और इस टाइम में हज या उम्रा करने की सोच रहे हैं या हज उम्रा करने का परमिट भी ले चुके हैं, जैसा सबको पता है कि आप तवक्कलना एप्लीकेशन के जरिए में परमिट ले सकते हैं और उसके बाद में उम्रा या हज कर सकते हैं। सऊदी अरब में कोरोना की स्थिति को लेकर के हर एक नए से नए नियम बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर सऊदी गजट का एक रिपोर्ट है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हज से एक रिपोर्ट शेयर की गई है जिसको आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस टाइम में सऊदी में रह करके अगर हज उम्रा करने जाते हैं तो आप एक तो उनको उम्रा करने की इजाज़त दी गई है जो परमिट लिए हुए हैं। उसके बाद में साथ में उनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच में है। हज और उम्रा की तरफ से जो न्यूज़ आई है उसमें बच्चों को ले जाने के लिए मना किया गया है। आप यहाँ पर रिपोर्ट पे देखते रहिए। इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लोग परमिट लिए हैं वही लोग जाकर उम्रा कर सकते हैं, या जिनको वैक्सीन लग चुकी है वो भी कर सकते हैं, लेकिन विदाउट परमिट वो भी नहीं जा सकते हैं। साथ में बताया गया है कि जो माता पिता खुद यानी कि उम्रा कर रहे हैं वो अपने बच्चों को वहाँ पर ना लेकर जाएं। यानी 18 साल से 70 साल के बीच में ही लोग उम्रा कर सकते हैं, उससे नीचे नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था आप लोगों के लिए जान लेना कि ऐसी हालात में आप वहाँ पर ना जाएं, नहीं तो अन्य कई तरह के वहाँ पर जुर्माना तय किया गया है तो आप लोगों के ऊपर पड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि इंडिया की कोरोना की स्थिति को लेकर के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं इंडिया की, वहीं पर कुवैत ने भी इंडिया को ऑक्सीजन देने के लिए पूरा फैसला कर दिया है। यानी कि कुवैत से भी इंडिया अब ऑक्सीजन पहुंचेगा बहुत जल्दी से जल्दी। यहाँ पर इंडियन एम्बेसी ने भी हमारे ट्वीट करके ये बताया है कि कुवैत को थैंक्स भी बोला है, और उन्होंने बोला है कि यानी कि कुवैत से भी इंडिया ऑक्सीजन पहुँचने वाला है। दूसरी तरफ में सऊदी गजट का भी एक रिपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें भी बताया गया है कि कोरोना यानी कि कुवैत भी एक मीटिंग किया है जो कि इस हफ्ते में पहुँच जाएगा वहाँ पर कोरोना की वजह से। यानी जो ऑक्सीजन की कमी है इंडिया में वो ऑक्सीजन कुवैत भी दे रहा है। अलग अलग देश अलग अलग तरीके से मदद कर रहे हैं। वहीं पर दुबई ने भी काफ़ी मदद की है इंडिया की कोरोना को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इंडिया के साथ में हैं। जब तक इंडिया उभर नहीं जाता तब तक हम साथ नहीं छोड़ेंगे। तो इंडिया को उभारने में दुबई भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है। और जो लोग इंडिया में हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाएं वो लोग वैक्सीन लगवा लीजिए, और उसके साथ में कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे की मदद कीजिए, तभी ऐसी महामारी से जीता जा सकता है। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि जो लोग पहले टिकट ले चुके थे, यानी कि 1 अप्रैल से पहले जिन लोगों ने टिकट का बुकिंग किया था
उन लोगों के लिए खास तौर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो लोग नहीं जा पाए। अगर यात्रा के समय आपका कोरोना PCR टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रैवल एजेंट की माने तो ऐसे में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एमिरात एयरलाइंस ने अपने वेबसाइट पर बताया कि ऐसे में यात्रियों के पास 2 संभावनाएं रहती हैं, यानी कि अगर इस टाइम में आप यानी कि टिकट आपने करवा लिया, टिकट करवाने के बाद में तो उस पर लिख के देते हैं नो रिफ़ंड, लेकिन आपने टिकट करवा लिया, उसके बाद में ये हुआ कि जिस दिन आपको टिकट का यानी जाकर कोरोना का टेस्ट करवाना है एक दिन पहले और आप पहुँचे वहाँ पर कोरोना का आप पॉजिटिव हो गए, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका टिकट का रुपया वापस कर दिया जाएगा। आपको कोई दिक्कत भी नहीं है। 1 अप्रैल से पहले अगर आपने टिकट लिया है तो भी, और नहीं इधर भी है तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर भी जिन लोगों ने टिकट लिया था उसमें टिकट वापस भी हुआ है। कुछ लोगों के साथ साथ में एक लोगों का और भी हुआ था टिकट वापस, मेरे ही साथ में थे, मेरे दोस्त हैं, मैं जानता हूँ, उनका भी टिकट वापस हो गया था, उनका पैसा भी मिल गया था। लेकिन पहले क्या था, नो रिफंड लिख देते थे तो टिकट का पैसा नहीं देते। तो अभी इस टाइम में कोई दिक्कत होने की ज़रूरत नहीं है, आपको टिकट का पैसा रिफंड में मिल जाएगा। दोस्तों, इंडिया को एक और देश ने बैन कर दिया है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पर देख सकते हैं, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया ने भी 15 मई तक बैन कर दिया। अगर आप इस टाइम में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी 15 मई तक फ़्लाइटों को बैन कर दिया। इस टाइम में आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। वाया अगर किसी देश से जाते हैं होकर भी ऑस्ट्रेलिया में, तो भी आपके लिए जितने नियम बनाए गए हैं, वाया जैसे आप जाते थे सऊदी अरब, उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आप पर नियम बहुत सारे लागू किए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नेपाल ने भी बैन कर दिया है इंडिया को, लेकिन बैन किया नहीं है, लेकिन बैन करने के बराबर ही है। आप यहाँ पर दूसरा एक ट्वीट देख सकते हैं, इम्पोर्टेड एडवाइजरी है रिगार्डिंग इंडियन नेशनल ट्रेवलिंग टू थर्ड कंट्री वाया नेपाल। जो लोग इंडिया से नेपाल से कहीं तीसरे देश जा रहे थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा खास बात है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देखते रहिए, इसमें साफ साफ बताया गया है कि जो लोग इंडिया से होकर दूसरे देश में जा रहे हैं, उनके लिए जो 26 अप्रैल तक जो पहुँच चुके हैं वहाँ पर, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो तो उनका RT-PCR टेस्ट भी होगा और वो लोग जा भी सकते हैं। लेकिन वही 26 अप्रैल के बाद में जो लोग नेपाल में गए हैं और उसके बाद में जाना चाहते हैं किसी दूसरे देश में, तो उन लोगों का RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। ये इंडियन एम्बेसी जो है काठमांडू में, उन्होंने भी दर्शाया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें साफ साफ बताया गया है कि 28 अप्रैल इज माइड नाइट टिल नेक्स्ट नोटिस, यानी कि जो लोग यानी कि 28 तारीख से लागू हो जाएगा। जो लोग 26 तारीख तक उनका होगा, लेकिन जो कि उसके बाद में नेपाल में हो जाते हैं तो उनका RT-PCR टेस्ट नहीं होगा। तो अगर RT-PCR टेस्ट नहीं होता है तो बैन के बराबर ही मान लीजिए, क्योंकि अगर RT-PCR टेस्ट नहीं होगा तो आप नेपाल से निकलेंगे सऊदी अरब में तो क्या दिखाएंगे आप। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।